आइए, आज हम एक बहुत ही प्यारी और पुरानी कहानी के सफर पर चलते हैं। दिन भर की थकान के बाद ये समय थोड़ा आराम करने का है। हमारी आज की यह प्रस्तुति एक मीठी सी लोरी की तरह है, जो हमें सुकून भी देगी और कुछ नया भी सिखाएगी। तो चलिए, एक गहरी सांस लेते हैं और इस खूबसूरत सी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। बहुत समय पहले एक बड़े से जंगल में, जरा सोचिए, एक बेहद शांत और हरा भरा जंगल है। वहां ठंडे और साफ पानी की एक नदी बह रही है, और उसी नदी के किनारे एक बहुत ही बड़ा और घना जामुन का पेड़ है। ये पेड़ हमारी कहानी का बहुत खास हिस्सा है, क्योंकि इस पर बड़े ही मीठे और रसीले जामुन लगते हैं। ये जगह जितनी शांत है ना, उतनी ही खूबसूरत भी है। नदी के दो दोस्त और एक प्यारी दोस्ती की शुरुआत। अब चलिए अपनी कहानी के दो मुख्य किरदारों से मिलते हैं। बाईं तरफ देखिए, ये हमारा प्यारा मोनू है। मोनू एक बहुत ही चंचल, फुर्तीला और समझदार बंदर है, जो उसी बड़े से जामुन के पेड़ पर मजे से रहता है। वो दिन भर डालियों पर खुशी से उछल कूद करता है। और दाईं तरफ है कालू। कालू एक मगरमच्छ है, जो उसी नदी में रहता है। एक दिन कालू पानी में तैरते तैरते बहुत थक गया था, तो वो आराम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे आ गया। दोनों बिल्कुल अलग है ना, लेकिन यहीं से एक बड़ी ही मीठी सी दोस्ती शुरू होती है। जब मोनू ने नीचे उस थके हुए कालू को देखा, तो उसने बड़ी ही खुशी और प्यार से पूछा, अरे दोस्त, क्या तुम जामुन खाओगे? ये बहुत मीठे हैं। ये कहकर मोनू ने ऊपर से ढेर सारे रसीले जामुन तोड़कर कालू की तरफ फेंक दिए। कालू ने जब उन्हें खाया तो उसे वे सच में बहुत स्वादिष्ट लगे। और बस फिर क्या था, कालू रोज उस पेड़ के पास आने लगा। दोनों ढेर सारी बातें करते और अच्छे दोस्त बन गए। देखा जाए तो एक छोटी सी मदद कैसे एक पक्की दोस्ती में बदल जाती है। मगरमच्छ की लालची पत्नी और शांत नदी में एक हलचल। हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी थोड़ा सा बदलाव आता है। हुआ कुछ यूं कि एक दिन कालू कुछ मीठे जामुन अपनी पत्नी के लिए भी घर ले गया। जामुन खाकर पत्नी को बहुत मजा आया, लेकिन उसके मन में एक लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो इन्हें रोज खाने वाले उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। बस उसने कालू से जिद पकड़ ली कि उसे हर हाल में उस बंदर का दिल खाना ही है। ये सुनकर कालू बहुत उदास हो गया। वो अंदर से बुरा नहीं था और अपने प्यारे दोस्त मोनू को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन क्या करता, उसकी पत्नी बहुत जिद्दी थी। कालू को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी दोस्ती थी और दूसरी तरफ उसका परिवार। वो पूरी तरह से फंस गया था। नदी का एक डरावना सफर और कालू की पीठ पर एक सवारी। अब मजबूरी में आकर कालू को एक फैसला लेना ही पड़ा। अगले दिन कालू बहुत भारी मन से मोनू के पास गया और उसने एक झूठ बोला। उसने कहा, दोस्त, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। उसने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। क्या तुम हमारे घर चलोगे? मोनू तो बहुत खुश हो गया। अब क्योंकि नन्हे मोनू को तैरना तो आता नहीं था, इसलिए वो झट से कालू की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी के बीचों बीच चल पड़े। जब वे तैरते हुए नदी के बिल्कुल बीच में पहुंच गए, जहां से मोनू चाहकर भी वापस नहीं जा सकता था, तब कालू ने बहुत ही उदास आवाज में सच बता दिया। उसने कहा, दोस्त, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। अब सोचिए, चारों तरफ गहरा पानी। ये सुनते ही मोनू का नन्हा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। वो डर तो गया था, लेकिन उसने अपनी घबराहट को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मोनू की बहुत चतुर योजना। शांत रहना एक महाशक्ति है, और यही हमें पता चलता है कि शांत दिमाग कितनी बड़ी ताकत होता है। मोनू डरा नहीं, लेकिन अब वो करेगा क्या? गहरे पानी के बीच एक मगरमच्छ की पीठ पर बैठा हमारा नन्हा मोनू। चलिए, यहां हम कुछ पल के लिए रुकते हैं। आप लोग भी जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी तरकीब है जिससे मोनू बच सकता है? देखिए, मोनू ने कितने कमाल का जवाब दिया। उसने पूरी शांति से मुस्कुराते हुए कहा, अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ दिया है। अगर तुम्हारी पत्नी को दिल चाहिए तो हमें वापस उसी पेड़ पर जाना पड़ेगा। कितनी समझदारी की बात है ना? ये दिखाता है कि जब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। आइए, मोनू की इस शानदार तरकीब को समझते हैं। पहला कदम, उसने कालू को यकीन दिलाया कि दिल पेड़ पर है, और कालू ने इस बात को सच मान लिया। दूसरा कदम, कालू मोनू को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित वापस किनारे की तरफ ले गया। और तीसरा कदम, जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, मोनू ने एक लंबी सी छलांग लगाई और सीधे पेड़ की ऊंची सुरक्षित डालियों पर जा बैठा।
बस इतनी सी तरकीब ने उसकी जान बचा ली। अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद मोनू ने पेड़ के ऊपर से कहा, कालू, क्या कोई अपना दिल अपने शरीर से अलग रख सकता है? तुमने दोस्ती में धोखा दिया है। ये सुनकर कालू को अपनी इस बड़ी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो बहुत शर्मिंदा हुआ और चुपचाप नदी के गहरे पानी में वापस लौट गया। नन्हे दोस्तों के लिए सीख, मीठे सपने और चतुर विचार। अब हम इस प्यारी सी कहानी के अंत पर आ गए हैं। इस कहानी से हमें 3 बहुत ही खास बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, खतरे के समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें मोनू की तरह हमेशा शांत रहना चाहिए। दूसरा, हमारी चतुराई और हमारी समझदारी हमेशा हमारे डर से बहुत बड़ी होती है। और तीसरा, हमें अपने दोस्त बहुत ही सोच समझकर चुनने चाहिए। तो जाते जाते बस ये सोचिए, जब कभी चीजें थोड़ी डरावनी या मुश्किल लगने लगें, तो बस एक पल के लिए शांत रहने से पूरी कहानी कैसे बदल सकती है, बिल्कुल मोनू की तरह। इसी खूबसूरत और शांत विचार के साथ हम आज की इस कहानी को यहीं पूरा करते हैं। शुभ रात्रि और बहुत ही मीठे सपने।